बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को एक अदद लाल झंडी दिखाई है, बल्कि जन्नाटेदारी कोई झंडी के साथ कुछ और भी लगा ले तो वो दिखाई है। और शहजाद अकबर साहब एहतसाब के मामलात को देखते थे इमरान खान साहब के, वो गाड़ी के अंदर कोई फहश हरकतें करते पकड़े गए हैं। उसकी कुछ तफसीलात और बताने वाला वो बंदा जो खुद बहुत ऑथेंटिक है। अच्छा जी, उसकी कुछ डिटेल्स हैं। जनरल बाजवा बिल्कुल सीधे हो गए जी इमरान खान साहब के साथ। आज जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिए वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज़म सवाती को बाकायदा अदालती ज़िप लग गई है, अब बड़ी कमाल तरीके से लगी है। उसकी कुछ चीज़ें हैं। और अभी ये सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो एक ज़बरदस्त किस्म का मामला चल रहा है MQM के हवाले से, उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं और कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। मैंने रिक्वेस्ट ये करनी थी कि चैनल आप ना दोबारा से सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में मुसलसल ये आ रहा है और बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहा है कि अब नोटिफिकेशन नहीं आ रहे उनके पास। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ था ना, उनको नोटिफिकेशन रिसीव नहीं हो रहे यूट्यूब की तरफ से। शायद कोई टेक्निकली एरर है और पिछले 15-20 दिनों से। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये दोबारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस बटन दबा दें तो फिर उनको नोटिफिकेशन दोबारा आना शुरू हो जाएंगे। तो ये हल था जो आपने मुझे बताया था। अब ज़रा डिटेल में पढ़ता हूँ जी। MQM वाले मामले पर सबसे पहले मैं ज़रा आपको फॉलोअप दे दूँ। मैंने सुबह कहा था कि मैं उसका फॉलोअप आपको दूंगा। रात गए हुकूमती जो वज़रा थे उन्होंने मुलाकात की बिलावल हाउस में आसिफ अली जरदारी साहब से, बिलावल साहब से, और मुलाकात बिल्कुल बेनतीजा रही है। अंडा बटा पराठा चला जी, किसी किस्म का कोई नतीजा नहीं निकला। MQM के मुतालबात और मुआहदे पर फ़िलहाल पीपल्स पार्टी ने माजरत कर ली है। ये ज़रूर कहा है मीडिया के सामने कि हमारे तादी थे और रहेंगे। उन्होंने कहा फ़िलहाल माजरत कर ली है। उन्होंने कहा ये जो इनकी हल्का बंदियों वाला जो मामला है जिस पे हमने मुआहदा भी इनसे किया हुआ था, जो इनका दरीना मुतालबा भी है, उन्हें कहा 4 माह लग सकते हैं, उससे पहले नहीं होना। अच्छा जी, इधर पल पल की खबर नहीं चल रही, मुसलसल सिचुएशन तब्दील होती भी नज़र आ रही है। 4 से 5 माह का मतलब है ट्रक की बत्ती के पीछे, यानी होना कुछ नहीं है, फिर कुछ और हो जाएगा 4-5 माह बाद। आगे भी तो जरदारी साहब बैठे हुए ना, कैसी बात कर रहे हैं हम। तो अपने वर्कर्स को भी तो तहफ़्फ़ुज़ देना उन्होंने। हल्का बंदियाँ कर दी तो गए शहरी इलाके के अंदर से पीपल्स पार्टी। तो मतलब इंटेंशन ही नहीं है MQM के इन मुतालबात को, जिसकी बिना पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गारंटी दी थी, उस पर किसी किस्म के कोई अमल करने की। और इंटेंशन दरअसल कुछ और है। पीपल्स पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। आपको पता है बाप पार्टी अब पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हो गई है और बिलावल हाउस के अंदर रोज़ कोई ना कोई बाप पार्टी का बंदा, और जितने भी हुकूमती इत्तेहादी हैं वो सारे पीपल्स पार्टी के पास जा रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम, और ये पीपल्स पार्टी तगड़ी हो रही है ना। मैं फर्दर पिक्चर ड्रॉ बता रहा हूँ मैं आपको। जमीयत उलमा इस्लाम ने बलूचिस्तान में सर्टन लोग तोड़े, और उसके बाद अब KPK से एक MNA को तोड़ा जो पहले नून लीग का ही था। JUI भी अपनी मजबूती की तरफ चल रही है। बदकिस्मती बेचारी है नून लीग की, एक मेयर भी ज्वाइन नहीं कर रहा, एक काउंसलर भी उनको ज्वाइन नहीं कर रहा। वो जो कहते हैं ना हमने सियासत बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी दी है, मेरा ख्याल कुर्बानी कुछ ज़्यादा ही हो गई उनकी। ठीक है, इनकॉम्पिटेंसी जो है कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहा। मतलब तस्वीर कुछ और ड्रॉ कर रही है और माहौल कुछ और बनता हुआ नज़र आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि बज़ाहिर 15 जनवरी से पहले, जब ये जो सिंध के इलाके में हैदराबाद और कराची में जो बल्दियाती इंतखाब की डेट जो दे दी गई है, इससे पहले MQM को बड़ा ऐलान कर सकती है। और बड़ा ऐलान करे तो इनको सूट भी करता है। शायद बाद में कर दे, लेकिन पहले भी कर सकती है। और इसी बिना पर वो इलेक्शन की कैंपेन कर सकती है MQM, अपने तीनों धड़ों को मिलाकर इसी बिना पर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करते हुए अपनी कैंपेन कर सकती है। कहती है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, और जो मुतलबात थे इनके हल्का बंदियों के हवाले से और ये तमाम चीज़ों के हवाले से, मेयर एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से, जो कुछ भी चीज़ें थी, तो ये सारी चीज़ें वो कहेंगे कि जी ये तो हमारे अवामी मुतालबे थे, इसलिए हम अलहदा होना चाह रहे हैं। और ये तीनों धड़े मिलकर PTI और पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़े और अपना कोई वोट बैंक लें। बकौल इनकी तैयारी पूरी है। तो यहाँ तक तो था। इस बिना पर MQM के हवाले से ये कहा जा सकता है कि ये कदम उठाया जा सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थोड़ी अच्छी खबर नहीं है PTI के लिए। मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ना इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के ऊपर ना एक कार्रवाई का आगाज़ किया हुआ था कि ये तौहीन इलेक्शन कमीशन करते हैं। ज़ाहिर हर जल्द से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान साहब तलते तो इलेक्शन कमिश्नर को बहुत ज़्यादा थे और हरकत ही उनकी ऐसी थी।
बकौल इन लोगों के, तो तलते तो बहुत ज़्यादा थे, बाइसनेस का पता भी बहुत बार चल रहा था, हम आपको सामने रिपोर्ट भी कर रहे थे। तो इस पर ना चीफ इलेक्शन कमीशन पे तौहीन इलेक्शन कमीशन का इल्ज़ाम लगाते हुए कार्रवाई का आगाज़ किया हुआ था। इनको कई बार तलब किया तो इमरान खान साहब, असद उमर और फवाद चौधरी ने ना इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी इंतहाई फैसले से तक ना आप इस कार्रवाई को जारी रखें, और इलेक्शन कमीशन को कहा है। और अब इलेक्शन कमीशन ने तीनों को आखिरी नोटिस जारी किया, जी इस पे पेश हो जाएं वरना वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। मंजूर वसान के ख्वाब ऐसे नहीं आते, गिरफ्तारी का भी ख्वाब है ना उनका। जी हाँ, सिंध और बलूचिस्तान की जेल का भी ख्वाब है ना। अब आपको समझिए ये ख्वाब क्यों आते हैं, ये प्लान होता है, ये धमकियाँ होती हैं, ये तड़ियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो ये वाली चीज़ नहीं आई। और अब ज़रा मैं थोड़ा सा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की खबर बाहर निकल आई है। जो 2 इजलास हुआ ना, जुम्मा और पीर को कल हुआ, तो एलामिया तो हमने मतलब बड़ा मुबम था, बहुत सी चीज़ें अभी क्लियर होनी है, उसकी अब तैयारी का काम शुरू कर दिया गया। क्योंकि एक खबर बाहर आई है कि टेक्नोक्रेट से मुश्किल फैसले लेने का एक सेटअप की बात चल रही थी, उसको ना बहुत तरीके से ना उस सोच को बड़ी जूता लात लगी है, बहुत ज़्यादा स्वाय डून लीग की तरफ से। वो बस कसमसा ही रहते कि कौन इतने मुश्किल फैसले को आएगा कि टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाए। पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी, पीटीआई खुल के बोली, इमरान खान साहब खुल के बोले, इन सब। तो वो टेक्नोक्रेट से मुश्किल फैसले लेने थे ना, अब वो फैसले नहीं लेंगे टेक्नोक्रेट्स, और ये ऑप्शन ही रद्द कर दी गई है ना कि टेक्नोक्रेट मुश्किल फैसले नहीं लेंगे। अब मुश्किल फैसले बताऊं कौन लेगी? मौजूदा हुकूमत नहीं लेगी, काबीना नहीं लेगी, इत्तेहादी नहीं लेंगे। अब ये मुश्किल फैसले, ये ऑप्शन दी गई है कल के इजलास की, मैं आपको बता रहा हूँ, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के कंधे पर रखकर वो मुश्किल फैसले लिए जाएंगे और अवाम पर बोझ डाला जाएगा। तो कहा जाएगा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का ने कहा था जी, इसलिए अवाम पे बोझ डल रहा है। उसमें फ़ौज भी इसके अंदर शामिल थी, आर्मी चीफ भी इसमें शामिल थे, ISI भी इसमें शामिल थी, वज़ीर आज़म भी शामिल थे, काबीना भी शामिल थी, इत्तेहादी भी शामिल थे, इसलिए अवाम पर बोझ डाल रहे हैं। 10 साला मईशत बहाली का एक प्लान है जी, जो डिस्कस हुआ है। अगले 10 साला मईशत बहाली का प्लान हुआ जी। जितना भी करंट खसारा है ना, ये ऑप्शन दी गई है और इस पर होना है अमल जी। ये जितना भी करंट खसारा है, इसको पेट्रोल की कीमतों की मद में, बिजली की कीमतों की मद में और गैस की कीमतें बढ़ाकर ये करंट खसारा पूरा करना है जी। और पेट्रोलियम लेवी इस वक्त 70 रुपये रिसीव की जा रही है जी पर लीटर, उसको 100 रुपये करने का फैसला हुआ जी। बड़ी सीरियसली डिस्कशन हुई है। और बिजली और गैस के जितने लाइन लॉसेस हैं ना, वो अब सूबों को मुंतकिल किए जाएंगे, यानी वो लाइन लॉसेस अब सूबे पूरे करेंगे। और सूबों से कटौती कहाँ से होगी? NFC के थ्रू। जो सूबों का हक उनको पहुंचता था, अब उनके NFC से वो लाइन लॉसेस के पैसे काट दिए जाएंगे। तो जब ऐसा होगा तो मतलब अवाम पर मजीद बोझ पड़ना है, और फैसले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों के ऊपर रख कर किए जाएंगे जी। ये भी थी आम चीज़। अब आ जाता हूँ उस चीज़ के ऊपर। जस्टिस आमिर फ़ारूक, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनका तफसीली फ़ैसला आ गया जी। आज़म सवाती साहब की ज़मानत कन्फर्मेशन के हवाले से तफसीली फ़ैसला क्या था? आज़म सवाती के मुंह पे जिप लगा दी गई है। इतना आपको पता है ना, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के फ़ैसले को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं PTI की तरफ से कि वो बाइस्ड हैं या कुछ भी है, वो तहफ़्फ़ुज़ात अपने आगाह करते हैं। वो जिप लगाई गई आज़म सवाती के मुंह पर। किस तरह? ऑर्डर आ गए जी। उन्होंने कहा आज़म सवाती अब दोबारा ऐसी कोई काबिल एतराज़ ट्वीट करेंगे तो दोबारा जेल जा सकते हैं। अगर आज़म सवाती ने इस तरह की ट्वीट दोहराई तो फ्रीकैन यानी हुकूमत जो है वो ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त कर सकेगी, फिर कानून अपना रास्ता बनाएगा, यानी दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे। मतलब जिब लगी है, उनका लहजा कंट्रोल, और हुकूमत को बाकायदा अदालत ने डायरेक्शन दे दी है कि अब आप इनको तुन दीजिएगा अगर दोबारा बोले तो कानून अपना रास्ता अपनाएगा। तो ज़ुबानबंदी कर दी गई है। बस मैंने कहा ये भी मैं बता दूँ, देखें आज़म सवाती की ज़ुबानबंदी किस हद तक होती है, वो भी चीज़ों को लेके चलते हैं। 75 साल के काइयाँ आदमी हैं, वो किस तरह लेके चलेंगे? अभी तो उनकी वीडियोज़ वाला मामला किसी मंतकी अंजाम तक भी नहीं पहुंचा। वादे हैं उनसे भी सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन अभी तक कोई बात ही नहीं चली उसके ऊपर से, किसी कार्रवाई के वजह से कोई एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा गया। अब आ जाऊँ जी, जावेद चौधरी साहब ने पिछले दिनों ना 6 घंटे मुलाकात की फैमिली के हमरा जनरल बाजवा साहब से, और उसके बाद एक तवील कालमों का सिलसिला और उनकी मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पे अपीयरेंसेस का सिलसिला शुरू हो चुका है। आमतौर पे जावेद चौधरी साहब किसी और प्रोग्राम में जाते नहीं हैं, अब हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में भी नज़र आ जाते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों पे नज़र आते हैं। तवील कॉलम लिखे जा रहे हैं, यानी मतलब जो कुछ वो लिख रहे हैं ना, दरअसल जनरल बाजवा साहब कह रहे हैं।
और इसकी बात की अथेंटिसिटी ये है कि अभी तक उनके कॉलम में लिखी हुई किसी बात की भी कोई तरदीद नहीं आई है। तो जनरल बाजवा बाजुबान कलम ऑफ जावेद चौधरी इस बार बात कर रहे हैं और तासुर भी यही दिया जा रहा है उनके कॉलम से कि जनरल बाजवा साहब पर पाबंदी है, 2 साल के लिए वो बोल नहीं सकते। तो वो जावेद चौधरी साहब के जरिए जनरल बाजवा साहब अपने तमाम जवाब दे रहे हैं। जवाब दिया जी, इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़त्म होने के और उनकी नाकामी के 3 किरदारों के नाम दिए हैं जी जनरल बाजवा साहब। बहुत सी चीज़ें मैं इस पर डिस्कस करता हूँ एक एक पॉइंट पर, लेकिन मैंने आपको बड़ा स्पीडली इस पर लेके जाना। 3 किरदार तबाही का बायस थे जी इमरान खान साहब के। एक जी उस्मान बुज़दार साहब, साबिक वज़ीर आला पंजाब, इमरान खान की तबाही उनकी हुकूमत ख़त्म करने का बायस बने। दूसरे थे एहतसाब के जो चेयरमैन थे शहजाद अकबर साहब जी, वो बने। तीसरे बनी खातून अव्वल बुशरा बीबी। इन तीनों की वजह से इमरान खान साहब बर्बाद हुए, उनकी हुकूमत गई है जी। जनरल बाजवा साहब ये कह रहे हैं उस्मान बुज़दार, शहजाद अकबर और खातून अव्वल बुशरा बीबी से मुतल्लिक जनरल बाजवा साहब ने अब खुद अपनी ज़ुबान को लिया जी। उस्मान बुज़दार की मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने इशारों कनाए में बताई, आई कि मैं माउथ बिल्कुल क्लोज रखूँगा, मैं आगे नहीं बोलूँगा, फाइलें दी। लेकिन उन्होंने ना एक जगह पे वो जावेद चौधरी साहब भी लफ्ज़ों के लिखारी हैं, तो जो बोला शायद वो नहीं, उस पर थोड़ा सा आगे कर गए होंगे। उन्हें उस्मान बुज़दार की नालायकी का सबूत बताऊँ क्या पेश किया। उन्हें कहा उनको कैपेचिनो कॉफ़ी का नहीं पता उस्मान बुज़दार को, और ग्लोरिया जीन्स का नहीं पता। जनरल बाजवा साहब कह रहे हैं कि मैं किसी की सादगी पर एतराज़ तो नहीं करता, अगर किसी को कैपेचिनो कॉफ़ी का नहीं पता और ग्लोरिया जीन्स का नहीं पता ना, ये सादगी नहीं है, ये जहालत है। अच्छा, इस पे बड़ा बात शुरू हो गई है और भी थोड़ी देर में मज़ीद बात शुरू हो गई है। हमने शुरू में इस पर बात की है। ये कौन सा क्राइटेरिया है किसी इंसान के ऊपर तनकीद करने का? बहरहाल मेरी अम्मी को आज तक नहीं पता, या मेरी दादी को आज तक नहीं पता, या पता नहीं आप में से किसी की अम्मी और दादी को ना पता हो ये कैपेचिनो ग्लोरिया क्या होते हैं। कुछ होते होंगे ऐसे कि जिनको पता होगा, तो ये क्या चीज़ है। अच्छा, बहरहाल ये हो गया। शहजाद अकबर जी, जनरल बाजवा साहब बाजुबान कलमे जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं कि शहजाद अकबर साहब ना एक मसरूफ़ शाहराह पर एक खातून के साथ गाड़ी में नाजेबा हरकत कर रहे थे, और वो नाजेबा हरकतें ना उधर की ना सड़क के CCTV कैमरे ने पकड़ ली। फिर वो फुटेज लेके जनरल बाजवा साहब इमरान खान साहब के पास गए, यानी मामला इस हद तक चले गए थे। पाकिस्तान का आर्मी चीफ इमरान खान साहब को फुटेजेस दिखा रहे थे। अच्छा, ये भी हो गया। और कुछ लोग ये भी कहते हैं, और PTI के लोग कहते हैं कि इसी तरह की ऑडियो वीडियोस सबकी कुछ दिखा के एक्सटेंशन ली गई थी, कह रहे हैं लोग। मुझे नहीं पता सही है गलत है, लेकिन ये कहा जा रहा है वो जो एक्सटेंशन थी, जिसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि अचानक ही जनरल बाजवा साहब बदल गए थे। उन्होंने कहा था एहतसाब छोड़ो, इकॉनमी की तरफ ध्यान दो, ठीक है। तो वो खुद भी वो ये कह रहे हैं। तो एक्सटेंशन ली गई थी। और बुशरा बीबी के हवाले से मैंने बोला, तो मैं ज़रा उस पर बात नहीं करना चाहता। अलीम खान साहब को वज़ीर आला बनाना चाहते थे, परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाना चाहते थे, इसकी सिफारिश कर रहे थे, यानी कहीं से बातें ये चल रही थी। ये खबरें हैं जी, ये तज्ज़िये हैं जो आपके साथ मैंने डिस्कस की हैं। आखिर में एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल सब्सक्राइब कर दें, इसकी नोटिफिकेशन नहीं आ रही यूट्यूब की तरफ से, तो इसलिए अगर ये रेड बटन दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आना आपको शुरू हो जाएगी, और बेल आइकन दबा देंगे तो फिर हमेशा ही आना शुरू हो जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।